आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। कुछ एंट्री है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ कंपाउंड जर्नल एंट्री के केस नंबर 1 में है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 20,000, बैंक बैलेंस RS 80,000, गुड्स RS 50,000, फर्नीचर RS 25,000। यानी कि रमेश एक व्यक्ति है जो व्यवसाय शुरू कर रहा है। नगद से 20,000 है, बैंक बैलेंस उसका बैंक में 80,000 है, सामान जो है गुड्स है 50,000 का है, फर्नीचर है 25,000 का है। तो ये जितने भी संपत्ति है, ये कैश है, ये बैंक बैलेंस है, गुड्स है, फर्नीचर है, ये सब रियल अकाउंट में पड़ता है। तो जितने भी रियल अकाउंट है, तो इस सेंटेंस है, तो उसको क्या कर देना है, जितना भी संपत्ति है उसको सब डेबिट कर दिया जाता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक ही डेट में सेम नेचर का सेंटेंस को डेबिट कर दिया जाता है। जैसे कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स, फर्नीचर, ये सब रियल अकाउंट में पड़ता है। तो इसको सब को पहले डेबिट कर दिया जाए। तो कैश अकाउंट DR, बैंक बैलेंस DR, गुड्स अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR। अब इस डेबिट में जितने भी ट्रांजैक्शन है, कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स, फर्नीचर, सबके अमाउंट को जोड़ लिया जाए। सबके अमाउंट को जोड़ लेने के बाद में हम लोग कितना होगा, 80, 20, 100, 50, 150, 25, 1,75,000। तो 1, 2, 3, 4 चारों को जोड़ने के बाद में 1,75,000। तो इसी को कंपाउंड जर्नल बोला जाता है। तो इसको क्या कर देना है, टू कैपिटल अकाउंट। टोटल में कैपिटल अकाउंट 1,75,000 कर देना है। अब नरेशन में क्या कैसे लिखना है, बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स एंड फर्नीचर करके लिख देना है। बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक बैलेंस, गुड्स एंड फर्नीचर। अब उसी तरह केस 2 में है, पेड फॉर वेजेज 10,000, वेजेज को दिया गया है 10,000, सैलरी में पेड किया गया है 50,000, रेंट में तिरा गया है 25,000, भाड़ा में, जनरल में सामान्य खर्च में तिरा गया है 12,000, मोबाइल रिचार्ज में 1,000। अभी जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड है, अभी सब के एक एक डेट में, एक एक दिन में हम लोग जब एंट्री करते हैं, तो इसको जितने भी खर्च है सबको पहले हम लोग डेबिट कर दे। उसके बाद में जितने डेबिट में अमाउंट हो सबको जोड़कर क्रेडिट किया जाएगा। यदि कैश में पेमेंट किया गया है तो कैश हम लोग टू कैश अकाउंट कर देंगे। अगर बैंक से पेमेंट किया गया है तो टू बैंक कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग को कैश में तिरा गया है एक्सपेंसेस, इसीलिए इसको कैश किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, वेजेज है, तो वेजेज अकाउंट DR कर देना है। उसके बाद में है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट DR कर देना है। उसके बाद में है रेंट है 25,000, तो 25,000 कर देना है DR। जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस 12,000 DR कर देना है। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज है 1,000, तो 1,000 कर देना है। अब ये टोटल को डेबिट को जोड़ना है। टोटल को डेबिट को हम लोग जोड़ेंगे तो 98,000 होगा। अब इसमें पेड फॉर वेजेस में बैंक नहीं बोला है, तो इसके अर्थ होता है कैश में पेमेंट किया गया है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना है। सबको जोड़ के 1,98,000 यहाँ क्रेडिट कर दिया गया है। अब बिंग में क्या लिखना है नरेशन में, बिंग वेजेज, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस एंड मोबाइल रिचार्जेज पेड। अब उसी तरह है, आप देख सकते हैं केस नंबर 3 में, पेड वेजेज फॉर सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 2,000 इन ईच हेडिंग। इसका अर्थ होता है प्रत्येक हेडिंग में 2,000 रुपये का खर्च पेमेंट किया गया है। जैसे वेजेज में 2,000 हो गया, सैलरी में 2,000 हो गया, जनरल एक्सपेंसेस में 2,000 हो गया। इस हेडिंग का अर्थ होता है वही होता है। तो पहले वेजेज है तो वेजेज लिख देना है, वेजेज अकाउंट DR 2,000, ईच बने 2,000। सैलरी में भी 2,000, सैलरी अकाउंट 2,000 कर देना है। उसके बाद में है जनरल एक्सपेंसेज में 2,000। अब टोटल का जोड़ा जाएगा तो 6,000 होगा। तो इसमें
कैश में पेमेंट किया गया है, इसीलिए टू कैश अकाउंट कर देना है। तो डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए, तो 2 2 10 6, तो 6,000 रुपया हो गया। अब बिंग में क्या लिखना है, बिंग वेजेस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेज पेड इन ईच हेडिंग, और बिंग सन्डे एक्सपेंसेज पेड भी लिखा जा सकता है। अब केस नंबर आप 4 में देख सकते हैं हम लोग, इसमें है फर्नीचर कॉस्टिंग RS 10,000 परचेज फ्रॉम विद्या एंड मेड अ पार्शियल पेमेंट RS 3,000 रुपया। यानी कि विद्या कंपनी से, विद्या से हम लोग 10,000 के फर्नीचर खरीदे हैं, लेकिन उनको हम लोग पार्शियल पेमेंट 3,000 रुपया हम लोग दिए हैं, यानी कि 7,000 रुपया हम लोग को बाकी रखे हैं। तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले फर्नीचर खरीदा गया है 10,000 बराबर के, तो जब फर्नीचर खरीद करते हैं हम लोग, तो फर्नीचर कंपनी में आता है, तो जो भी संपत्ति आता है उसको डेबिट किया जाता है। तब फर्नीचर अकाउंट DR 10,000 का हो गया। अब इसमें मेड पार्शियल पेमेंट 3,000 गया है, यानी कि पेमेंट हम लोग का कैश कितना गया है, कंपनी से 3,000 गया है, तो 3,000 कैश अकाउंट हम लोग कर दिए। तो 10,000 में से 3,000 चला गया, बचा है 7,000। तो 7,000 जो है ना, तो उधार में खरीदा गया है, तो उधार देने वाला व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो इसमें दिया है विद्या, व्यक्ति का नाम है, तो टू विद्या अकाउंट कर देना है। तो इसी तरीका से अब इसको फिर हम लोग बिंग कैसे लिखेंगे, बिंग फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 परचेज फ्रॉम विद्या एंड मेड अ पार्शियल पेमेंट 3,000 करके हम लोग लिख देना है। ये जो एंट्री सारा आप देख रहे हैं, ये एंट्री पेज नंबर 58 59 में है। इस किताब को देख सकते हैं, देखिए ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, इसमें आप देख सकते हैं अस्मिता पब्लिकेशन बुक के, अच्छा से दिख रहा है, अस्मिता पब्लिकेशन के बुक में पेज नंबर 58 और 59 में, 58 और 59 में ये सब ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। उसी में से इलस्ट्रेशन दिया गया है, वर्क और एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9801718316, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो और भी हम लोग केसेज देखेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।